दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। चैंपियन का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीम्स मैदान में पहुंच गईं। 29 दिनों में 64 मैचेस होंगे। हर ग्रुप से 2 टीम्स नॉकआउट मरहले में दाखिल होंगी। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटीना और मैक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। 2 सुपरस्टार प्लेयर, उनके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लायनल मेसी अब तक अपनी टीम्स को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम रहे। बढ़ती उम्र के साथ ये उनका आखिरी मुमकिना वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राजील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग 2013 के बाद भी जारी रहने का इंकशाफ। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक अमेरिका में गैर मुल्की रजिस्टर्ड इदारों समेत मुख्तलिफ इदारों से 4 लाख से ज़ायद डॉलर्स मौसूल हुए। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस अरसे में अमेरिका का दौरा किया और फंड्स जमा करने की मुहिम चलाई। अमरीकी महकमा इंसाफ के रिकॉर्ड से गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनी से फंड्स लेने की तस्दीक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले में पहले ही इस तरह के लेन देन को ममनुआ फंडिंग करार दे चुका। पीटीआई के खिलाफ फैसला 2008 से 2013 के दौरान ममनुआ फंडिंग पर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने बैरून ममालिक से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ की फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान को 3 साल में मिलने वाले तहाइफ की कीमत 148 मिलियन रुपए है। इमरान खान ने 55 तहाइफ मुफ्त, 53 तहाइफ 3 करोड़ 79 लाख रुपए अदा करके अपने पास रखे। हुकूमत को अदा की गई रकम तखमीना शुदा कीमत का 27% है। सरबराह पिलडैट का माजी के हुक्मरानों की तमाम तफसीलात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी करने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म 1947 से अब तक तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात के अवाम के लिए इजरा की इजाज़त दें। इमरान खान ने क्या हासिल किया है आने वाले दिनों में मुकम्मल सामने आ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का दावा। कहते हैं इमरान खान की मुकम्मल हिफाजत करेंगे। नून लीग के लोगों की शक्ल उजड़ी हुई फसलों की तरह नजर आती है। पंजाब में पहले सिर्फ ड्रामे होते रहे हैं, अब उनकी हुकूमत रोज काम कर रही है और मंसूबों के इफ्तिताह कर रही है। एक आईनी इदारे के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इमरान खान समझते हैं वो गैर आईनी काम करके हुकूमत में आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का चेयरमैन पीटीआई पर बार। कहा कि इमरान खान का मार्च पिंडी पहुंचता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेज पर हैं। इमरान खान मुल्की मफादात का सौदा कर रहे हैं। इक़्तिदार से जाते जाते इमरान खान मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जिंदगी छीन ली। 18 साल का नौजवान जान से चला गया। शहजाद घर से मोटरसाइकिल पर नाश्ता लेने निकला था। सड़क पर कटी पतंग की डोर ने सांसों की डोर काट दी। वाक़े की इत्तला घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। खूनी डोर कितने घराने उजाड़ेगी, गम से निढाल घर वालों की दुहाई। रहीम यार खान में मलाखड़ा खेलने गए पहलवान अगवा कर लिए गए। अहले खाना के मुताबिक दोनों पहलवान 2 दिन पहले शुगर मिल्स में मलाखड़ा खेलने गए थे, वापस नहीं आए। उनकी सिर्फ मोटरसाइकिल मिली। मुबैना तौर पर दोनों अफराद को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा मुग़वियों की बाजियाबी तक रोड और बाजार कल से बंद कर देंगे। पुलिस का कहना है कि मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्द बाजियाब करा लेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन। शाहीन शाह अफरीदी ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर कर दी। कहा वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, सब दुआओं में याद रखें। शाहीन अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकेंगे। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। शुगर मिल्स मालिकान को बरवक्त क्रशिंग और तैयार चीनी मकामी मार्केट में फ़रोख्त करने की हिदायत देने के बजाय चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। हुकूमत 5 लाख टन चीनी मकामी मार्केट में फ़रोख्त करने की हिदायत करने के बजाय चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर आमादा हो गई। चीनी अगर मकामी मार्केट में फ़रोख्त की जाती तो आवाम को चीनी सस्ते दामों मिल सकती थी। वजारत पैदावार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की बरामद से मुताल्लिक़ मामला तय पा गए। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक्किद COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालिबा मान लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ंड कायम करने पर इत्तफाक।
वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त है। मौसमियाती नुकसानात के इजाले के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर मौसमियात ने भरपूर आवाज़ बुलंद की। विफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का मुआहदे का खैर मकदम, कहा यह मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला अहम कदम है। 134 ममालिक के लिए फ़ंड कायम होने में 30 साल का तवील अरसा लगा। जीने दो पेशावर कोम, जराइम पेशा अफराद की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी पर शहरियों की दुहाई। भत्ताखोरों की धमकियां में कॉल्स ने शहरियों की नींदें उड़ा दी, चैन सुकून आराम छीन लिया। खौफ में मुब्तला भत्ताखोरों की धमकियों से कारोबारी शख्सियात ने शहर पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुनान भी भत्ताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज़ 1 में PTI के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। पेशावर पुलिस का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक भत्ता कॉल्स में बेशतर जाली कॉल्स भी आती हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही लुटेरे बन गए। जिनका फ़र्ज शहरियों की मदद करना था वो अब खुद जराइम में मुलव्वस। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रवां साल 30 पुलिस एहलकारों पर मुख्तलिफ जराइम में मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 94 एहलकारों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। पेशावर में मनशियात का उसूल इंतहाई आसान हो गया। एक फ़ोन कॉल पर मनपसंद नशा मतलूबा जगह पर पहुँचाए जाने का सिलसिला जारी। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान मुख्तलिफ जराइम करने लगे। गुज़श्ता 3 माह के दौरान पुलिस ने 100 से ज़्यादा जराइम में मुलव्वस नशे के आदी नौजवानों को गिरफ्तार किया। मनशियात की लत ने पेशावर के 19 साला इस्कंदर खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। ज़िला इंतज़ामिया के सरकारी जामियात में डोप टेस्ट कराने के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। मनशियात फरोशों के खुलेआम धंधे को रोकने में पुलिस भी बेबस। ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में मनशियात जब्त की जा रही है। पुलिस एंटी नारकोटिक्स फोर्स समेत मनशियात की रोकथाम के जिम्मेदारों की यौमिया कार्रवाइयों के बावजूद मनशियात का कारोबार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस हुक्काम का दावा। पेशावर में अंदरून शहर के अक्सर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब, राहजनों की चांदी हो गई। गली मोहल्ले अंधेरा छाते ही तारीकी में डूब जाते हैं। लुटेरे तारीकी का फायदा उठाकर शहरियों को लूटने लगे। पुलिस ने स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान को जराइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। शहरी मेयर पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स की जल्द तनसीब के वादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर। पेशावर में ख्वाजा सराओं और ख़वातीन पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफा। पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज में मुश्किलात। रवां साल ख्वाजा सराओं और ख़वातीन के तशद्दुद और कत्ल के 349 वाक़यात रूनुमा हुए। शहर में कायम वाहिद विमेन पुलिस स्टेशन में भी सहूलियात का फुकदान। रवां साल ख्वाजा सराओं और ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले 315 मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सड़कें टूट फूट का शिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई दुश्वार। राजनपुर में सैलाब को गुजरे 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन सैलाब से तबाह इंडस हाईवे रोड के कट और पुल की मुरम्मत न हो सकी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। तबाहल सड़कों पर मिनट्स का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़कों की मुरम्मत न होने से धूल मिट्टी में इजाफा। शहरियों की इन्फेक्शन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। मकान भी नहीं है, को बर्तन भी नहीं है, न को कंबल है, न को सवारा है, न को खाने पीने का रोजगार है। टप्पर ट्राली हमारा राशन वाशन वगैरह सब खत्म हो गए, मकान हमारा गिर पड़े हैं। टेंट भी ऐसे नहीं है अच्छे वाले जो जिनमें हम रैश करें। ऊपर से ठंड भी है, तकरीबन दोनों साइड से हवा भी आती है और दोनों साइड से आप देख रहे हैं पानी भी है। यहाँ पर पानी का कोई सिस्टम नहीं है, ये खारा पानी है, हम वही पी रहे हैं। उसको चुस वाला नलका लगा हुआ है, उसको हैंड पंप से चलाते हैं, वो पानी पीते हैं। इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। शगाफ लगे हुए हैं सिमशा को और शाही को, अभी तक वो बह रहे हैं हमारे गाँव में। न सर पर छत, न राशन, न सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े। बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में मुतासरीन रुल गए। 3 माह से ज़ायद अरसे के बाद भी मुतासरीन को इमदाद न मिल सकी। मुतासरीन किसी मसीहा का इंतज़ार किए बगैर अपनी मददाब के तहत लकड़ियों से घर बनाने में मसरूफ़। कहते हैं सैलाब से फसलें तबाह हो गईं, जानवर मर गए, सर्द मौसम और गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मिलने वाले टेंट इतने अच्छे नहीं जिसमें सर्द मौसम गुजार सकें। पंजाब में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। रवां साल अब तक सूबे भर में डेंगू बुखार से 41 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। अस्पतालों में डेंगू के 645 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू 119 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 18,022 मरीज रिपोर्ट हो चुके।
सिंध भर के 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज में ताख़ीर का सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। तमाम बोर्ड्स को सालाना इम्तहानात 2022 के नताइज एक हफ्ते में जारी करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू की अमल दरामद न कराने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा जामियात दाखिलों के लिए बोर्ड्स के नताइज का इंतजार कर रही हैं। मैले कुचले हाथ और गंदे कपड़े लेकिन आंखों में कुछ करने की चमक। मुल्तान में महकमा तालीम जनूबी पंजाब ने मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए तालीम की नई राहें खोल दी। सुबह 9 स्कूल मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। अहमद नईम मेहनत मजदूरी करके अपना और घर का खर्चा उठाता है और सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ाई के लिए स्कूल आता है। कहता है कोरोना की वजह से स्कूल छोड़ दिया था, अब खुद साबित करने के लिए दोबारा मौका मिला है। गिज़र समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कई राबता सड़कें बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चूल्हे ठंडे, गैस प्रेशर न होने से खवातीन परेशान। खाना बनाना एक इम्तिहान बन गया। बाजार से खाना मंगवाने से घर का बजट बढ़ गया। शहरियों के लिए रोज़ बाजार से रोटी ख़रीदना मुश्किल। मौसम सरमा शुरू होते ही गोजरा शहर और गिरदोनवाह में भी सुई गैस की लोड शेयरिंग जारी है। सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी परेशान। कहते हैं गैस की अदम दस्तयाबी के बायस खाना बनाना मुश्किल हो गया है। अरशद शरीफ कातिल केस के अहम किरदार वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद तहकीकात में मदद के वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता ख़त लिखकर भाइयों को मदद का कहा था। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवरसाइड रेजिडेंस की CCTV देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और iPad भी मांगा था। पाकिस्तानी टीम नैरोबी और दुबई में तफ्तीश मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुकी है। खुर्रम अहमद वक़ू के वक्त उस गाड़ी को चला रहे थे जिसमें अरशद शरीफ को पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल किया। वक़ार अहमद एमोडम शूटिंग रेंज का मालिक है। कराची फ्रेयर हॉल में मूरत मार्च का इनेकाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और सूबाई वज़ीर शहला रज़ा की शिरकत। शहला रज़ा ने कहा कि ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक है। ख्वाजा सराओं को नौकरियां मिलनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ हैं, जद्दोजहद की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। 20 रुपए पेड अप कैपिटल वाली कंपनी को 10 अरब रुपए मालियत से ज़ायद ज़मीन अलॉटमेंट का स्कैंडल। कराची एयरपोर्ट के करीब कीमती 54 एकड़ ज़मीन का अलॉटमेंट मनसूख। दस्तावेज़ात के मुताबिक लैंड यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट मनसूखी के बाद बाउंड्री वॉल तोड़ने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। DC मलीर के मुताबिक मनसूख की गई ज़मीन से मुत्तसिल 10 एकड़ ज़मीन पर भी कब्जा था। DC मलीर इरफान सलाम का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर कब्जा 10 एकड़ ज़मीन खाली करा ली गई है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा दारुल उलूम कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध समेत सियासी और मजहबी शख्सियात और मदरसे के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की तदफीन दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में ही कर दी गई। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोल के जरिए सोशल मीडिया यूजर से वोट लिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया। ट्रंप को ट्विटर पर लाखों मद्दाहों ने फॉलो किया हुआ था। इस वक्त उनके मद्दाहों की तादाद 10 लाख के करीब है। माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पर हमला करने वाले लोगों को मुहब्ब वतन कहकर पुकारा था, जिसके बाद साल 2021 जनवरी में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट मुअत्तल कर दिया था। और उर्दू अदब में इनकलाब और रोमान की नई जहतें मुतारिफ करवाने वाले फैज़ अहमद फैज़ की 38वीं बरसी। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना।